गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 आर्टिकल्स किए थे कल। हमने क्या फाइंड आउट किया था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ओके, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज अ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स क्या है आपके पास? 12 न्यूटन एंड 14 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मीन्स दोनों के बीच का एंगल 45 है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की वैल्यू होगी। फर्स्ट फोर्स क्या है? 12 न्यूटन है, तो P इज इक्वल्स टू 12, Q इज इक्वल्स टू 14। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर एंड 2 इंटू 12 इंटू 14 इंटू कॉस 45 इज इक्वल्स टू √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 24.03। नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q साइन अल्फा। तो q क्या है आपके पास? 14, साइन अल्फा क्या है? 45, p क्या है? 12, q क्या है? साइन 45। अगेन ओके, जस्ट यहाँ पे क्या आएगा? √2 नहीं आएगा, 1/√2 बिकॉज cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। सिमिलरली यहाँ पे sin 45 क्या आएगा? 1/√2 एंड सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्शन क्या आएगी? 0.45 और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 0.45। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, दो फोर्सेज है आपके पास P एंड 2P एक्ट ऑन अ पार्टिकल। हमने क्या किया? अगर 2 और P एंड 2P दो पार्टिकल्स एक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू q साइन अल्फा, वेयर q इज इक्वल्स टू 2p अपॉन p प्लस q। q क्या है? 2p कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट टर्म में वो क्या कह रहे हैं? इफ द फर्स्ट बी डबल, अगर हम फर्स्ट को डबल कर देते हैं, मीन्स अगर ये p थी तो ये क्या हो जाएगी? 2p हो जाएगी, और सेकेंड को हम 10 kg वेट से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगी? 2p प्लस 10। देन इन दिस केस डायरेक्शन जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगी, मीन्स डायरेक्शन सेम रहेगी, tan थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, सेकेंड केस में p आपके पास क्या है? 2p है, q क्या है? 2p प्लस 10। तो सेकेंड केस में tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2p। यहाँ पे क्या होता है? p की वैल्यू q की वैल्यू होती है, तो q क्या है? 2p प्लस 10 इंटू साइन अल्फा अपॉन p के प्लेस पे क्या आएगा? 2p एंड q के प्लेस पे क्या आएगा? 2p प्लस 10 कॉस अल्फा। दोनों में डायरेक्शन अनऑल्टर्ड है, चेंज नहीं है, तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 2p अपॉन p प्लस 2p कॉस अल्फा, 2p प्लस 10 अपॉन 2p प्लस 10 कॉस अल्फा, बिकॉज साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल। हेंस इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी? 5 kg वेट आएगी, दैट इज फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q रिस्पेक्टिवली। Show that when they act at an angle theta, their resultant is of magnitude this। कि greatest और least resultant जो है दो forces के वो क्या है? P और Q है। आपको बताया था maximum resultant क्या होता है? sum of first and second force, और minimum resultant क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड टू फोर्स। तो हमें शो करना है कि अगर उनके बीच द एंगल व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, द रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा। मैंने सपोज किया F1 और F2 दो फोर्सेज हैं, वेयर F1 इज ग्रेटर देन F2। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मीन्स मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास? F1 प्लस F2, और मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? P है, तो विच इज इक्वल्स टू P।
लीस्ट रिजल्टेंट क्या है, F1 माइनस F2, तो लीस्ट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है Q, तो P1 F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू Q। दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे या फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके करोगे, तो आपके पास F1 की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस Q बाय 2 एंड वी गेट F2 इज इक्वल्स टू P माइनस Q बाय 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, बिटवीन क्या है, थीटा है। तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 आपके पास P प्लस Q का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, F2 P माइनस Q बाय 2 का होल स्क्वायर एंड 2 दिस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर 1/4 कॉमन आएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर आएगा जब आप आइडेंटिटी यूज करोगे, A प्लस B का होल स्क्वायर एंड A माइनस B होल स्क्वायर आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज की है P प्लस Q इंटू P माइनस Q, दैट इज A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ है। ओके, 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ से आपके पास क्या बचा, P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, Q स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप P स्क्वायर कॉमन लोगे एंड Q स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के। बट यहाँ पे कॉस 2 थीटा नहीं है तो थीटा का हाफ करोगे तो दैट इज थीटा बाय 2, और यहाँ पे थीटा का हाफ करोगे तो थीटा बाय 2। यहाँ से क्या आएगा, P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R। दो फोर्सेस है आपके पास P एंड Q और उनका रिजल्टेंट क्या है, R। अगर हम डेफिनेशन से देखें, सॉरी फॉर्मूले से देखें, तो आपके पास R की वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो आपके पास क्या आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। सेकेंड क्या कहा है, इफ Q इज डबल, अगर हम Q को डबल कर देते हैं मीन्स Q चेंजेस टू 2Q, देन R भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मीन्स R ऑल्सो चेंजेस टू 2R। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q चेंजेस टू 2Q, R चेंजेस टू 2R, वी गेट 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू 2Q कॉस अल्फा। 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस अल्फा। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, Q इज रिवर्स्ड, Q रिवर्स मीन्स Q चेंजेस टू नेगेटिव ऑफ Q, देन R अगेन डबल, तो R चेंजेस टू 2R। अगेन पुट करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस अल्फा। अब आपके पास तीन इक्वेशंस आई हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीन इक्वेशंस में आपको क्या एलिमिनेट करना है, PQ कॉस अल्फा, PQ कॉस अल्फा। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास 2PQ कॉस अल्फा और 2PQ कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन आपने फर्स्ट यू कैन, या तो आप सेकेंड और थर्ड में से PQ कॉस अल्फा एलिमिनेट करो या फर्स्ट एंड सेकेंड में से एलिमिनेट करो। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड किया सेकेंड में, तो आपके पास 4PQ कॉस अल्फा से 4PQ कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से दो इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, और इन दो इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास P स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 3 एंड R स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास P स्क्वायर रेशियो, Q स्क्वायर रेशियो, R स्क्वायर रेशियो क्या आएगी, 2:3:2 एंड P रेशियो, Q रेशियो, R क्या हो जाएगा, √2 रेशियो √3 रेशियो √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q। P और Q दो फोर्सेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है,
Q है। तो लेट कर लेते हैं अल्फा बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q हुज रिजल्टेंट इज Q। तो डेफिनेशन लगाएंगे Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट के प्लेस पे क्या आएगा, Q आएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहाँ से Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसल, वी गेट 0 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहाँ से P कॉमन आएगा, तो P तो फोर्स है, P 0 नहीं हो सकता, तो आपके पास क्या 0 होगा, P प्लस 2Q कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से P इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो P प्लस 2Q कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस P बाय 2Q। अब देखो हमें क्या शो करना है, इफ द फोर्स Q बी डबल्ड, अगर फोर्स Q को हमने डबल कर दिया मीन्स Q चेंजेस टू 2Q, P जो है आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नया रिजल्टेंट जो होगा वो राइट एंगल पे होगा P के, ये शो करना है, मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करते हो, tan थीटा। आपके पास Q किस में चेंज हो गया, 2Q में, तो 2Q साइन अल्फा, P आपके पास P है, तो P प्लस 2Q कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस P बाय 2Q, 2Q से 2Q कैंसल, P माइनस P 0, अपॉन में 0 है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो tan जो है नॉट डिफाइंड किस पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। न्यू रिजल्टेंट जो होगा वो आपका ये होना चाहिए। तो न्यू रिजल्टेंट में P आपके पास P है, Q आपके पास 2Q है, और कॉस अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है माइनस P बाय 2Q। तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू 2Q कॉस अल्फा। यहाँ से माइनस 2P अपॉन 2Q, Q से Q कैंसल, 2 से 4 कैंसल, तो आपके पास क्या आएगा, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दैट इज R डैश इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।